नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय काल भैरव। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल और अन्य त्योहारों और पर्वों के वीडियो बनाए जाते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे पर्वों में कोई वैज्ञानिकता है तो उसका उल्लेख जरूर मैं करता हूँ। तो मित्रों, याद रखिए कि धर्मशास्त्र की बातें कभी गलत नहीं हैं, उनको हमें समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। कभी कभी लोग अंधे होके एक ही चीज़ को पूंछ पकड़ के चलते हैं। धर्म में पूंछ पकड़ के चलना नहीं होता, उसका वास्तविक वैज्ञानिक अर्थ भी हमें समझना होगा। तो चलिए, आज हम बना रहे हैं जो भगवान भैरवराज की यानी काल भैरव की आज जयंती है, तो काल भैरव जयंती पर स्पेशल जय श्री कृष्ण। दर्शक मित्रों, आज काल भैरव की जयंती कहा जाएगा, जिसे कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मृगशीर्ष महीने की जो अष्टमी तिथि आती है कृष्ण पक्ष की, उसे कालाष्टमी के रूप में जाना जाता है। वही कालाष्टमी यानी भैरव की उत्पत्ति का दिन। पहले भैरव जी को वंदन कर लें। तीक्ष्णदृष्ट महाकाय कल्पांतक भैरवम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुमर्हसि। दक्षिण दिशा में भगवान भैरव हमारी रक्षा करते हैं। भगवान भैरव का प्रादुर्भाव कब हुआ, तो भगवान शिव के ही एक अंश रूप में भैरव माने जाते हैं। जिस तरह से 64 योगनियाँ हैं, उसी प्रकार से भैरव भी बने हैं। हर योगनियों के एक एक भैरव माने जाते हैं। तो काल भैरव जो महान है, जो विकराल हैं, विकराल शरीर वाले हैं, ऐसे काल भैरव हैं जिसको देखने से ही शत्रु वर्ग नष्ट होते हैं। शत्रु वर्ग कौन है? तो हमारे 6 शत्रु हैं: क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये सब हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं। तो 6 शत्रु नष्ट हो जाते हैं जब हम काल भैरव की उपासना करते हैं। भगवान शिव को उनको उत्पन्न क्यों करना पड़ा? तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब भगवान सती माता जब गई, तो सती माता यज्ञ कुंड में जब जल गई, कूद पड़ी पिता के यज्ञ में, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो उस समय जब वो कूद पड़ी तभी भगवान शिव को क्रोध आया। इसीलिए क्रोध भैरव है, उन्मत्त भैरव है, चंड भैरव है, प्रचंड भैरव है, उग्राय भैरव है, भीमाय भैरव, बहुत सारे भैरव हैं। तो इन भैरवों में से काल भैरव को पहले भगवान ने प्रकट किया, और वही जो काल भैरव थे उन्होंने ही सबको तहस नहस कर दिया, सभी शत्रुओं को मारना शुरू किया। अब इसका वैज्ञानिक पर्व आप समझिए। काल भैरव यानी हमारे ही शरीर है, कहीं बाहर से नहीं आया है। लेकिन इसी के अंदर जब हमारे में काम, क्रोध, लोभ की लालसा बढ़ जाती है, वैसे समय में हमारे अंदर काल भैरव प्रकट होते हैं, और काल भैरव प्रकट होते हैं इनका नाश करते हैं, ताकि हम कैसे रहें? विशुद्ध रहें। जैसे अधर्म बढ़ता है तब काल भैरव प्रकट होते हैं। तब क्या होता है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जैसे जैसे अधर्म होता है तो भगवान खुद किसी न किसी रूप से प्रकट होते हैं। तो यह किसी रूप का अर्थ क्या है? तो किसी रूप का अर्थ मनुष्य का ही रूप है। वो कभी वह भैरव जो भगवान शिव का जो अंश आ जाता है, यानी क्रोध हो जाता है, और क्रोध के भर से क्या होता है? भगवान कृष्ण ने कहा है, क्रोधात् भवत् सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाथो प्रणश्यति। यानी आपकी बुद्धि का नाश हो जाएगा, इसलिए आपको उस पर कंट्रोल करना है। क्रोध बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन सभी पे कंट्रोल करने के लिए काल भैरव महाराज की उत्पत्ति हुई। यह उत्पत्ति जो है मृगशीर्ष महीने की अष्टमी तिथि के दिन ही हुई, कृष्ण पक्ष में। तो ये इसीलिए आज का दिन जो है वह भगवान भैरव की जयंती के दिन से भी मनाया जाता है। जैसे राम जयंती है, कृष्ण जयंती है, शिवरात्रि है, इसी तरह से इनके प्रादुर्भाव के दिन है। जन्म नहीं होता, याद रखिएगा, किसी भी देवता का जन्म नहीं है,
वो प्रकट होते हैं, प्रादुर्भाव होते हैं, नॉन बायोलॉजिकल होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। इसमें शिव ने ही काल भैरव को प्रकट किया था मित्रों। इसके परिचय से क्या होता है कि आपके अंदर का डर खत्म होगा, आपके अंदर डर नहीं रहेगा कभी भी। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी यंत्र जो भी है, किसी भी प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी, सारी की सारी प्रक्रियाएं भगवान दूर कर देते हैं काल भैरव। यहाँ पर दूसरी बात क्या है, शिव जी का ही जो रौद्र रूप है वही ही काल भैरव भी कहा जाता है। तो जो अधर्म पर, अकाल मृत्यु पर, अन्याय पर, दुराचार पर, आजकल देखिए तो चारों तरफ जो अत्याचार चल रहा है, राजा अधर्मी हो गया, कोई विधर्मी लोग आ गए, जो लोग धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, फिर अपने अपने रीत से हम जैसा कहें वैसा आप करो, अगर हम कहते हैं ऐसा नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा, ये जो चीज है इसे अहंकार कहते हैं। तो ऐसे अहंकारियों का जब नष्ट करना हो, इनको अहंकारियों को दूर करना है, तो वो केवल और केवल भगवान काल भैरव दूर कर सकते हैं। तो आज की काल भैरव की जो जयंती है मित्रों, तो काल भैरव को काशी में तो उनको मेन चीफ का उनको कोतवाल के रूप में जाना जाता है। कोतवाल का मतलब नगर रक्षक। तो नगर की देवी होती है, ऐसी नगर देवी होती है, उसी प्रकार से कोतवाल होते हैं, उसे काल भैरव के नाम से जानते हैं। तो जब पहाड़ पर बैठ के पहरा देते हैं, उसे प्रहरी भी कह सकते हैं। तो वह प्रहरा देकर पूरे उसकी रक्षा करते हैं। जिस गांव में हो वहां भी भैरव का आवाहन किया जाता है, भैरव का पूजन होता है। जो गांव की दूर मंदिर होता है, गांव के बाहर होता है, यानी किनारे में होगा, पहले बीच में नहीं होता। तो ये जो है, क्योंकि वे नगर देवता कहे जाते हैं, इसलिए नगर के द्वारपाल यानी कोतवाल होते हैं, और इनको कोतवाल के रूप में जाना जाता है। और यही काल भैरव हमारी रक्षा भी करते हैं, रोग दोष सभी से हमें मुक्ति दिलवाते हैं। काल भैरव के लिए उपासना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओम काल भैरवाय नमः ये सरल मंत्र है। ओम कंग काल भैरवाय नमः यह भी मंत्र आप कर सकते हो, बहुत इजी है, संपन्न है, नॉर्मल है। सरसों के तेल का दीपक इनको जलाया जाता है। लेकिन मित्रों, जब शत्रु आपके वर्ग ज्यादा हो तो सरसों का तेल का दीपक, उसमें कुछ 5 लौंग रख के और आप भगवान काल भैरव के मंदिर में जला सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई नौकरी चाहिए तो सरसों के तेल का दीपक मत जलाना, है दीपक उन्हीं का, लेकिन ऐसा नहीं, वहां पे आपको तिल के तेल का दिया जलाना है। जब आप तो अपनी कामना लेके जा रहे हो तो काल भैरव महाराज के पास का तिल के तेल का दीपक जलाइए, उसमें कुछ उड़द के दाने डाल दीजिए काले कलर के, तो वो भी आपके मनोकामना पूर्ण करते हैं। मोतीचूर के लड्डू हैं या कोई भी प्रसाद भगवान को धरा सकते हो, कोई भी उनके लिए फल वगैरह भी दे, फूल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इनसे आप भगवान भैरव की पूजा कर सकते हैं। भैरवाष्टक मंत्र आता है, भैरवाष्टक का पाठ कर दीजिए। काल भैरव के स्तोत्र भी हैं, उनका भी आप पाठ कर सकते हैं। इस तरह से भगवान काल भैरव की पूजा और काल भैरव की अर्चना करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और एक बात है, जैसे हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं, उत्तर दिशा में हमारी हनुमान जी रक्षा करते हैं मित्रों, उसी प्रकार से दक्षिण दिशा में भैरव हमारी रक्षा करते हैं, यानी काल भैरव हमारी रक्षा करते हैं। हर जहाँ शिव जी शिवालय होंगे, जहाँ शिव जी के मंदिर होंगे, वहाँ भैरव अवश्य होते हैं। देवियों के मंदिर होंगे, वहाँ भी भैरव महाराज मिल जाते हैं, वहाँ भी उनकी मूर्ति लगाई जाती है। मूर्ति लगाना ये माइथोलॉजी की चीज़ है, इसमें हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन काल भैरव की अगर कहीं भी स्थापना है तो मित्रों वहां पर आप अवश्य दीपक जलाइए। सरसों का तेल शत्रु के लिए याद रखिएगा, और खास तौर पर तिल का तेल अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। इस तरह से आप काल भैरव की आराधना करिए, पूजा करिए और अपने मन की इच्छाएं पूर्ण कीजिए। दीजिए मित्रों मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय काल भैरव। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.